95 वैकेंसीज हैं। बात करें अगर जोन वाइज तो पूर्वी तट पर 8,289, मध्य जोन में 2,08,644, पूर्वी जोन में 30,691, माफ करें मध्य जोन में 28,644, पूर्वी जोन में 30,691, पूर्वी मध्य में 14,606, उत्तरी मध्य में 18,269, मेट्रो में 1,104, पूर्वोत्तर सीमा में 16,148, पूर्वोत्तर में 14,118, उत्तर पश्चिम में 15,166। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पे। मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां आप देखेंगे कि रेलवे वैकेंसीज की भरमार आने वाली है। 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और इसकी फुल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रेलवे में खाली हैं और ये ब्यौरा कहां से मिला है ये इसकी डिटेल में देने वाला हूं। उसके बाद सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी ने इस बारे में क्या कहा है, फुल डिटेल है, और कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं, इसकी भी डिटेल मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल जो है एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। करने क्या वाले हैं हम लोग बात करेंगे रेलवे वैकेंसी 2023 में जो 3 लाख से ज्यादा पद आए हुए हैं वो उसमें कहां से ये जानकारी मिली है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार और विपक्ष कितना रोल निभाते हैं। सरकार तो आप जानते हैं क्या करती है, और उसके बाद विपक्ष का काम क्या रहता है। विपक्ष का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि विपक्ष अगर अच्छा है, मजबूत है, तो सरकार कभी भी एरोगेंट नहीं होती है। इस रेलवे वैकेंसी में जो 3 लाख पद जो दिखाए गए हैं, इसमें विपक्ष के सांसदों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें विपक्ष के जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने सरकार से डिमांड की, मांगा, और लगातार उसकी डिमांड करने के बाद सरकार को लिखित ये डेटा देना पड़ा कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं, विपक्ष के एक सांसद हैं श्री देखिए आपके लेफ्ट स्क्रीन पर आ रहा होगा, विपक्ष के सांसद हैं श्री प्रमोद तिवारी जी। तो इन्होंने 1 दिसंबर को ये जानकारी मांगी थी कि रेलवे में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। जो आप देख पा रहे होंगे, क्या सत्य है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में बटा हुआ है, फैला हुआ है, अराजपत्रित पदों पर 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। मतलब उन्होंने कहा था कि करीब 3,12,000 से कम ज्यादा वैकेंसीज हैं, जूझ रहा है कि आप भर्ती इस पर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या आंकड़ा है। तो इस पर जो जानकारी दी गई थी सरकार की तरफ से, जरा देखिए सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई, ये जानकारी है कि इतने पद खाली हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, तो कितने पद खाली हैं, 2,98,73। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। देखिए, ये जो श्री प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने सरकार से पूछा कि ये बताइए कि रेलवे वैकेंसीज में इतनी पद खाली पड़ी हैं, इसका क्या कारण है, इतना खाली, और कब निकालेंगे आप, इस बारे में जानकारी मांगी थी। तो चूंकि सांसद हैं, राज्यसभा में बात चल रही, तो उनको लिखित देना पड़ेगा और सही जानकारी देनी पड़ती है ना। तो उन्होंने सही जानकारी देते हुए बताया कि 2,98,973, ये 3 फरवरी 2023 की बात है, इतने पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक, और इसके बाद ये की गई कि इसको आप कब निकालेंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाया। तो इसके अगले ही सेशन में फिर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, विपक्ष के सांसद भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी डिमांड की सरकार से कि आप बताइए कितने पद खाली हैं। तो उन्होंने जो डेटा दिया अश्विनी चौबे जी ने, जरा आप भी देख लीजिए इसको, मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा रेल मंत्री ये बताने की कृपा करें कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और संविकृत, राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जानकारी संख्या कितनी है। विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्ति किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या के ब्यौरा क्या है। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें मांगी थी, और उसके बाद सरकार ने इसका क्या जवाब दिया, जरा ये भी देख लीजिए आप। सरकार से इन्होंने जवाब दिया कि पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, इस तरह इन्होंने सारी जानकारी दी और टोटल बताया लगभग 3,12,039। 3,12,039। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जब सवाल किया गया, तो जो रेल मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी हैं, उन्होंने जवाब दिया 3,12,039 पद खाली हैं। इसी तरह अगले सेशन में जब ये चीजें बाहर निकल कर नहीं आई और वैकेंसीज को नहीं निकाला गया, तब अगले सांसद हैं श्री नीरज शेखर जी, उन्होंने भी ये सवाल किया
और उस चूंकि राज्यसभा में जब सवाल होता है तारांकित प्रश्नों को पूछा जाता है, तारांकित प्रश्नों को भी पूछा जाता है, तो लिखित में जवाब देना पड़ता है। तो 3,01,750 चूंकि जो कुछ पद थे उसमें बीच भर दिए गए। और आखिर में जब ये पूरी भर्ती नहीं निकली है तो लास्ट में सबसे ज्यादा जिस बात पे विषय में चर्चा हुई है वह है विपक्ष की एक सांसद, शिवसेना जी पार्टी है, शिवसेना की एक सांसद हैं श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। उन्होंने फिर ये डिटेल मांगी, उसको भी देख लीजिए जरा। देखिए उन्होंने जब ये डिटेल मांगी प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, तो ये देख पा रहे होंगे आप प्रियंका चतुर्वेदी जी। उन्होंने जब इसकी जानकारी मांगी, क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि रेलवे वर्तमान में रिक्त पदों की 3,12,000 से ज्यादा वैकेंसीज के लिए जूझ रहा है? तो उनको क्या जवाब दिया गया, लिखित में उनको जवाब दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं। उनको जवाब दिया गया कि 3,12,895 3,12,895 रिक्त पद हैं। और ये जो उनका जवाब आया है, आप देख पाएंगे ये जवाब 17 मार्च 2023 का, मतलब आज है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल है आज। 4 अप्रैल को ये मैं वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ। पूरी डिटेल अब इस समय राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो 13 उधर 17 दिन के बाद ये पता चला कि जो है 3,12,895 पद। ये समझ लीजिए कि ये जब 2-4 दिन में इतने पद खाली भर गए, आगे बढ़ गए, मतलब खाली हो गए, तो ये पिछले 17-18 दिनों में तो और ज्यादा हो गए होंगे। इसका मतलब साफ है कि 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की कौन कौन सी हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपसे साझा की हुई है। एक डिटेल मैं आपसे और साझा करना चाहता हूं, उसको भी देख लीजिए जरा। ये देखिए, ये मैंने इसका स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। अगर आप बात करें कि कौन कौन से जोन में, सारे 18 जोन जो हैं उसमें मिलाकर 3,12,895 वैकेंसीज हैं। बात करें अगर जोन वाइज, तो पूर्वी तट पर 8,289, मध्य जोन में 2,08,644, पूर्वी जोन में 30,691, माफ करें मध्य जोन में 28,644, पूर्वी जोन में 30,691, पूर्वी मध्य में 14,606, उत्तरी मध्य में 18,269, मेट्रो में 1104, पूर्वोत्तर सीमा में 16,148, पूर्वोत्तर में 14,118, उत्तर पश्चिम में 15,166, जबकि उत्तर में 39,339, सबसे ज्यादा पद यहीं पर हैं। उसके बाद दक्षिणी पूर्व में 18,094, दक्षिण पूर्व मध्य में 7,967, दक्षिण मध्य में 16,636, पश्चिम में 30,667, पश्चिम मध्य में 11,569, दक्षिण पश्चिम में 6,734, दक्षिण में 22,128 और उत्तर मध्य रेलवे में 12,724। इस तरह अगर टोटल मिलाएंगे तो रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है 3,12,895 पद खाली है। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज वाइज, पोस्ट वाइज कितने पद मिलेंगे आपको भरने को, जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए साथियों। बात करेंगे टीटीई की, आरपीएफ की, आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, एएलपी और टेक्नीशियन, इन सभी की वैकेंसीज का जो डिटेल है वो भी साझा किया गया है। उम्मीद है इतनी वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें टीटीई की, तो 8,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे आपको। आरपीएफ कांस्टेबल के 13,000 से ज्यादा पद खाली हुए हैं, ये भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। आरपीएफ एसआई के भी लगभग 500 से ज्यादा पद है, वो भी देखने को मिलेंगे। एएलपी टेक्नीशियन के 65,000 से ज्यादा पद हैं, ये भी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। एज की बात करें, आप जानते ही अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 18 से शुरू होता है और 30-32 तक की इसकी एज जाती है, जनरली 30 तक, और कुछ पोस्ट में 32 तक जाती है। और छूट वाइज आप जानते हैं 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल एससी एसटीज के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइए। अगर कोई कमेंट हो, आपका कोई बात हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, वहां पर भी आप जाकर मुझसे साझा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वहाँ, और अपने साथी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजना, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।